हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंट यानी प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं, जो कि टू स्टडी दी लेबोरेटरी एनिमल माइस, यानी हम जो लेबोरेटरी एनिमल है माइस उसके बारे में इस प्रैक्टिकल में हम पूरी सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में भी सेम टू सेम बनाना है और जब प्रैक्टिकल फाइल कॉलेज के लिए बनाओगे उसमें भी आपको सेम टू सेम बनाना है। तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के पीडीएफ नोट्स या प्रैक्टिकल मैनुअल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट या एग्जिट एग्जाम के लिए एमसीक्यूज सारे अगर चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जैसे क्या एग्जाम की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको सारे ही प्रैक्टिकल एक ही पीडीएफ में चाहिए, यानी फार्माकोलॉजी के जो सारे ही प्रैक्टिकल हैं वो आपको एक ही पीडीएफ में चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप पीडीएफ ले सकते हो। उसमें सारे ही जो प्रैक्टिकल है फार्माकोलॉजी के एक ही पीडीएफ में अवेलेबल है। ठीक है, उससे क्या है कि आप इजीली उससे ही देख के आप कॉलेज के लिए प्रैक्टिकल मैनुअल बना सकते हो। ठीक है, तो एम क्या है हमारा? एम है टू स्टडी दी लेबोरेटरी एनिमल माइस, यानी जो लेबोरेटरी एनिमल है माइस उसके बारे में स्टडी करनी है, यानी बेसिकली हमें इस प्रैक्टिकल में। ठीक है, और सेकंड बात कर लेते हैं रेफरेंस। पहले तो आप जो प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे उसमें सबसे पहले तो एम लिखोगे, एम के बाद आपको रेफरेंस लिखना होता है। और रेफरेंस लिखने का पैटर्न होता है कि पहले आपको जो बुक के राइटर नेम है वो लिखने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हुए, फिर बुक कौन सी है वो लिखने पड़ते हैं, बुक नेम मान लो जो कि ये रही। उसके बाद आपको बुक पब्लिशर कौन है, ये रहे, फिर पेज नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। तो आप जब पहले बुक के राइटर नेम लिखो उसमें भी एक पैटर्न होता है, उनका जो फर्स्ट नेम होता है वो लास्ट में लिखना पड़ता है और जो लास्ट नेम होता है वो फर्स्ट में लिखना पड़ता है। जैसे समझिए इनका नाम है मंजुनाथ पी मुदुगल। ठीक है, मुदुगल, तो हम कैसे लिखेंगे? डॉक्टर पी मुदुगल मंजुनाथ। ठीक है, उसके बाद बुक नेम कौन सी है, बुक कौन सी है? द ए प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आप कैसे लिखोगे? ए प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिशर कौन है? पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। तो क्या है? पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। उसके बाद लिखोगे आप पेज नंबर, यानी किस पेज नंबर पे डाटा प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि आप सेम यही लिखो, आप जो बुक में से डाटा ले रहे हो या कहां से डाटा ले रहे हो तो उनकी ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, सेम टू सेम। रेफरेंस के बाद आती है थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहले देख लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन लिख देना उसमें कि नॉर्मल टेम्परेचर इतना होना चाहिए, पल्स रेट 120 होना चाहिए, माइस की बात करें हम। ठीक है, ओस्टिक साइकिल 4 to 5 डेज होना चाहिए, गेस्टेशन पीरियड 19 to 21 डेज होना चाहिए, वेनिंग एज 19 to 21 डेज, मेटिंग एज 6 to 8 वीक्स, लिटिल की बात करें तो 8 to 12 ईयर्स, रूम टेम्परेचर की बात करें तो 20 to 21 डिग्री, ह्यूमिडिटी की बात करें तो 50 to 60%, वेट वेनिंग की बात करें तो 7 ग्राम्स एडल्ट, 20 to 28 ग्राम्स। ठीक है, इस तरीके से वेट इसमें होना चाहिए। यानी ये सारे पॉइंट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन यानी माइस के बारे में। अब देख लीजिए, ये कुछ एक डायग्राम देख लीजिए, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ माइस। हाउसिंग की बात करें यानी उसके हाउस मतलब कैसा होना चाहिए, किस तरीके का, वो सारी बात करें तो मेनी डिफरेंट डिजाइन ऑफ माउस एंड नो वन पैटर्न शुड बी द स्टैंडर्ड, यानी अलग अलग तरीके के माउस हैं लेकिन हर एक का एक स्टैंडर्ड नहीं है, सब अलग अलग तरीके के रहते हैं। तो एल्यूमिनियम बॉक्स की बात करें तो 6 into 12 into 6 by inches deep with taping side to facilitate stack should be provided। ठीक है, इस तरीके का कुछ होना चाहिए। द lid should be of steel शीट और ऑफ स्ट्रॉन्ग वायर मेश, यानी जो उसके लेड होते हैं वो या तो स्ट्रॉन्ग स्टील से होना चाहिए या स्टील शीट से होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग वायर मेश से होना चाहिए। और डिजाइन सो दैट hopper is built into them and accommodation should be provided to hold the drinking water। ठीक है, the case should be light, durable and easily sterilized by dry or moisture heat। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको सेम टू सेम आपको प्रैक्टिकल मैनुअल लिखना है, इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं, पर आप सिंपली समझ सकते हो
एक हाउसिंग उसकी किस तरीके से होनी चाहिए। बात कर लेते हैं फीडिंग की, तो देखिए पेटल डाइट सच एज 80 ऑफ होवियंस और डाइट 41 ऑफ ब्रोसी 1950 शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, इस तरीके की कुछ डाइट होती है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है। फ्रेश वाटर इन ड्रिंकिंग बॉटल शुड बी प्रोवाइडेड, यानी फ्रेश वाटर आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ माइस की बात करें तो ब्लैक, व्हाइट, चॉकलेट, फाउ, ये इतने तरीके के ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैंडलिंग ऑफ माइस की बात करें तो किस तरीके से पकड़ना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो। माइस शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन केज टू अनदर बाय ग्रास्पिंग द स्किन बियॉन्ड द नेक, यानी नेक के पीछे जो स्किन होती है, जैसे कि ये देखिए, यानी आप किसी एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको आप पकड़ के कर सकते हो। बेस ऑफ टेल शुड बी हेल्ड विथ वन हैंड एंड द लूज स्किन बिहाइंड द नेक शुड बी हेल्ड विथ अदर हैंड, यानी एक हाथ से तो आपको स्किन पकड़नी, एक हाथ से उनकी पूंछ यानी टेल पकड़ के रखनी। कंप्लीट बॉडी शुड बी हेल्ड बाय ग्रैबिंग द बैक विथ ऑल फिंगर्स। ठीक है, यानी बाकी जो फिंगर्स होते हैं उनको आपको उसके जो बॉडी रह जाता है ना उस पे आपको रखने हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ये नेक पकड़ी हुई है, ये देखिए ये नेक पकड़ी हुई है, तो ये बाकी हाथ से ये इसका बैलेंस है और एक हाथ से ये टेल का हिस्सा पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रांसफर करना है। हैंडलिंग के बारे में इसमें कॉमन डिसीज ऑफ माइस की बात करें तो सल्मोनेलिसी है और माउस पॉक्स हो गया और इन्फेक्शन वगैरह हो गए, मिसलिस वायरस इन्फेक्शन हो गए, वॉर्म्स वगैरह हो गए। ठीक है, इतने तरीके के डिसीज होते हैं माइस से रिलेटेड। ठीक है, एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर ऑन माइस, यानी एक्सपेरिमेंट कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं माइस पे, तो देखिए एनेस्थीसिया, शॉर्ट एक्टिंग के बारे में ईथर जो होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग फेनोबार्बिटॉल और सोडियम, सबक्यूटेनियस इंक्लोविलेशन या इंटरपेटिनॉल इंक्लोविलेशन या इंट्रासेरेब्रल इंक्लोविलेशन या इंट्रावेनस इंक्लोविलेशन, इंट्रासेल इंक्लोविलेशन या कलेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये सारे एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर वगैरह जो है माइस पे किए जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के लिए, टेट्रोजेनिसिटी स्टडी के लिए, बायोएसे ऑफ इंसुलेशन, स्क्रीनिंग ऑफ एनालिसिया एंड एंटिको सॉल्वेंट, स्क्रीनिंग ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट, स्टडी रिलेटेड टू जेनेटिक्स एंड कैंसर रिसर्च, यानी ये सारी चीजें के लिए ये एप्लीकेशन मतलब इसकी होती है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको जो प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे ना जो मैनुअल, उसमें सेम आपको पहले एम लिख देना, एम के बाद रेफरेंस लिख देना, रेफरेंस के बाद थ्योरी लिख देना। ठीक है, थ्योरी के बाद मतलब थ्योरी में ही आता है ये सारी चीज, हाउसिंग वगैरह, फीडिंग वगैरह, डिफरेंट स्टेज, हैंडलिंग ऑफ माइस, कॉमन डिसीज ऑफ माइस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर ऑन माइस और एप्लीकेशन उसके कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, इस तरीके। उसके बाद आपको लास्ट में लिखना रिजल्ट, द लेबोरेटरी एनिमल माइस वाज स्टडीड। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे डेली अपडेट डालते रहते हैं, यानी कोई भी प्रैक्टिकल या फाइल है उसकी वो सारे हम वहां पे अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।